नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं भारत के जो अब तक के 98 रामसर स्थल है, वे सभी राम स्थल इस वीडियो में जानेंगे। ये आप सभी को पता होगा कि इससे हमेशा ही प्रश्न बनता रहा है। यह एक ऐसा जीके का टॉपिक है जिससे आपका नंबर 1 नंबर 2 नंबर फिक्स आने वाला है किसी भी एग्ज़ाम में। एसएससी, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रामसर स्थल है आपका अस्तमुड़ी वेटलैंड, जो केरल का है। तो केरल में है अस्तमुड़ी वेटलैंड रामसर स्थल। फिर दूसरा है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व आपका पंजाब राज्य में है। फिर तीसरा नंबर पर है भीतरकनिका मैग्रो। मैग्रो अधिकतर कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, तो उड़ीसा भी कोस्टल समझ सकते हैं, वह समुद्र के किनारे है तो उसे कह सकते हैं कोस्टल एरिया। तो भितरकनिका मैग्रो रामसर स्थल आपका उड़ीसा में है। फिर अगला है भोज वेटलैंड्स। भोज वेटलैंड्स आपका मध्य प्रदेश राज्य, यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा, एमपी लिख लीजिएगा, एमपी। भोज वेटलैंड्स एमपी स्टेट में स्थित है रामसर स्थल। फिर अगला है चंदेरटल वेटलैंड, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, चंदेरटल। फिर अगला है चिल्का झील। तो चिल्का झील, इससे प्रश्न हमेशा से बनता रहा है, यह चर्चित भी है। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, चिल्का झील इम्पोर्टेंट है। अगला दीपोर बिल। दीपोर बिल आप कह सकते, यह असम में स्थित एक रामसर स्थल है, तो दीपोर बिल इम्पोर्टेंट है। अगला है पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स। अगर पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स पूरा लिखा ही रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में है, तो इसे यह इजी कह सकते हैं। फिर अगला है हरिके झील। हरिके झील दोस्तों आपका पंजाब राज्य में स्थित है। हरिके झील रामसर स्थल पंजाब राज्य में स्थित है। फिर अगला है होकेरा वेटलैंड्स, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। होकेरा वेटलैंड्स ये जम्मू कश्मीर में स्थित रामसर स्थल है। फिर अगला है कांजली झील। कांजली झील आपका पंजाब राज्य में स्थित है। फिर अगला केवला देव। केवला देव घाना एनपी आपका राजस्थान राज्य का रामसर स्थल है, यह इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है किसोपुर मियाँ। किसोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व आपका पंजाब राज्य में स्थित है, रामसर स्थल। फिर अगला है कोल्लेरू झील, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोल्लेरू झील रामसर स्थल आंध्र प्रदेश, इससे आपका प्रश्न बनेगा, इम्पोर्टेंट है। फिर है लोकतक झील। लोकतक झील दोस्तों यह मणिपुर में स्थित है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह लोकतक झील, तैरता हुआ झील भी इसे कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सकता है। लोकतक झील मणिपुर राज्य में। फिर अगला रामसर स्थल है आपका नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य। नाल सरोवर से प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। नाल सरोवर पक्षी आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है नंदूर मदमहेश्वर, जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नंदूर मदमहेश्वर रामसर स्थल। नेक्स्ट नांगल वन्यजीव अभयारण्य। नांगल, नांगल इससे समझ सकते हैं यह पंजाब से ही रिलेटेड होगा, तो यह पंजाब का रामसर स्थल है, नांगल वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। तो नवाबगंज, जैसे पहले बोला जाता था नवाबों का शहर लखनऊ, तो नवाब ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। नवाबगंज पंछी अभयारण्य उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। फिर है पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य। यहाँ पे आगरा दे दिया है तो आप समझ गए होंगे कि यह यूपी का ही है। तो पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है। अगला पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव आपका
तमिलनाडु में स्थित है रामसर स्थल। कौन सा? पॉइंट केलीमेरे वन्य जीव अभयारण्य। यह इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा गया है। फिर है पोंग डैम झील। पोंग डैम झील आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग डैम झील यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला है रेणुका वेटलैंड्स। तो रेणुका वेटलैंड्स आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर अगला नेक्स्ट है रोपड़ झील। रोपड़ झील आपका पंजाब में स्थित है। और 25वां नंबर का है रुद्र सागर झील, जो त्रिपुरा स्टेट में है। इससे प्रश्न बनेगा, इम्पोर्टेंट है। अगला 26वां है समन पक्षी अभयारण्य। ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है समन पक्षी अभयारण्य। अगला है समसपुर। समसपुर और समन दोनों अलग अलग है। तो समसपुर पक्षी अभयारण्य यह भी यूपी में ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। दोनों एक ही स्टेट में है। समन पक्षी, समसपुर, ये एक दोनों से रिलेट करके ट्रिक करके याद कर सकते हैं। फिर है सांबर झील। इससे प्रश्न पूछा गया है पिछले एग्जामों में। तो सांबर झील आपका राजस्थान में स्थित है। एक रामसर स्थल है सांबर झील, राजस्थान में। एंड नेक्स्ट है सांडीपसी अभयारण्य। तो सांडीपसी अभयारण्य आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सही उत्तर है। फिर अगला है सरसई नवर। सरसई नवर आपका यूपी में है। यूपी में रामसर स्थल है। नेक्स्ट सस्तमकोटा झील। सस्तमकोटा झील केरल का रामसर स्थल है। सॉरी, सस्तमकोटा। अगला है सुंदरवन वेटलैंड्स आपका पश्चिम बंगाल में। इससे आप 100% लिख कर लीजिए, प्रश्न पूछेगा, क्योंकि पीछे भी हमेशा से पूछते आ रहा है। तो सुंदरवन वेटलैंड्स आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है रामसर स्थल। नेक्स्ट है सूरीसार मानसर झीलें। तो सूरीसार मानसर झीलें आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इससे प्रश्न बन सकता है, इम्पोर्टेंट है। अगला है तसो मोरिरी झील, आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कौन सा? तसो मोरिरी झील रामसर स्थल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट है ऊपरी गंगा नदी। तो ऊपरी गंगा नदी रामसर स्थल आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है वेम्बनाड कोल वेटलैंड्स। तो वेम्बनाड कोल वेटलैंड्स आपका केरल राज्य में स्थित है। इम्पोर्टेंट है। अगला है वुलर झील। वुलर झील से हमेशा प्रश्न बनता है, तो इससे आप 100% कह सकते हैं कि आएगा प्रश्न। तो वुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। यह आपका उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट है कांवर ताल, जिसको कांवर झील भी कहते हैं। तो कांवर ताल आपका बिहार स्टेट में स्थित है, रामसर स्थल। नेक्स्ट है कीठम झील। कीठम झील आगरा यानी उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है कीठम झील। अगला है लोनार झील। इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, यह इम्पोर्टेंट है। अगला है अस्तातार सापुक तसो झील। यह नाम से ही पता चल सकता है कि यह लद्दाख का झील है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न बनेगा अस्तारतासपुक तसो झील, जो लद्दाख का है, इम्पोर्टेंट है। अगला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है। यह इम्पोर्टेंट है। सुल्तानपुर नाम सुनकर लोग यूपी मार देते हैं, तो यह हरियाणा में है। फिर अगला है भीड़वास वन्य जीव अभयारण्य आपका हरियाणा में पड़ता है। भीड़ावास वन्य जीव अभयारण्य। फिर नेक्स्ट है थोल झील। थोल झील अभयारण्य गुजरात में पड़ता है। थोल झील अभयारण्य इम्पोर्टेंट है। अगला है वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र आपका गुजरात में पड़ता है, इम्पोर्टेंट है। हैदरपुर वेटलैंड यह उत्तर प्रदेश में है। अगला है खिजादिया बर्ड सेंचुरी। तो इससे प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। खिजादिया बर्ड सेंचुरी गुजरात में स्थित है। अगला है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है
करिकिली पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु में स्थित है। करिकिली पक्षी अभयारण्य इम्पोर्टेंट है। अगला पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, यह तमिलनाडु में स्थित है। परिकलई से याद कर सकते हो कि यह तमिलनाडु में हो सकता है, तो परिकलई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट आपका तमिलनाडु में स्थित है। फिर है पिचवरम मैग्रोव, तो जहाँ मैग्रोव होगा याद रखिएगा, अगर ऑप्शन एक ही दिया हो यानी जो समुद्री एरिया से रिलेटेड स्टेट हो तो उसे ही टिक करिएगा। तो यह तमिलनाडु में स्थित है पिचवरम मैग्रोव। अगला है पाला वेटलैंड्स, पाला वेटलैंड्स आपका मिजोरम में पड़ता है। अगला साख्य सागर वेटलैंड्स, यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। एंड नेक्स्ट है कुनतकुलम पक्षी अभयारण्य, कुनतकुलम पक्षी अभयारण्य यह भी तमिलनाडु में स्थित है। यह दोनों इम्पोर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है सतकोसिया जॉर्ज, तो सतकोसिया जॉर्ज आपका उड़ीसा राज्य का रामसर स्थल है। नेक्स्ट है नंदा झील, इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो नंदा झील आपका गोवा में स्थित है। और फिर गल्फ ऑफ मन्नार, इसे अधिकतर वेस्ट बंगाल समझ लेते हैं कि मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार वेस्ट बंगाल या केरल लोग समझ लेते हैं, ये दोनों टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ये तमिलनाडु में है। अधिकतर केरल टिक करके आते हैं मन्नार समझ के। तो यह गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में स्थित है और इससे आपका 100% प्रश्न बनेगा। फिर अगला है रंगाथीथु पक्षी अभयारण्य, रंगनाथीथु पक्षी अभयारण्य आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर अगला है वेम्बनूर वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स, आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। एंड नेक्स्ट है वेलोड पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, रामसर स्थल है। फिर अगला है सिरपुर वेटलैंड्स, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य, यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला है उदयमार्थदपुरम अभयारण्य आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला है तम्पारा झील, तम्पारा झील उड़ीसा में स्थित है, तम्पारा झील। अगला हीराकुंड जलाशय आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर है अंशुपा झील, अंशुपा झील उड़ीसा में स्थित है। फिर अगला है यशवंत सागर, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर है चित्रांगुड्डी अभयारण्य, यह तमिलनाडु में स्थित है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसे इम्पोर्टेंट में टिक करिएगा स्टार मार्क के साथ। अगला है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड्स, यह तमिलनाडु में स्थित है, सुचिंद्रम, यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला है वडुवूर पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला कांजीरकुलम अभयारण्य, कांजीरकुलम अभयारण्य आपका तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ठाणे क्रीक जो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अगला है हाइगम वेटलैंड्स जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट सालबुग वेटलैंड्स, यह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। फिर अगला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला अगानासिनी अभयारण्य आपका कर्नाटक राज्य में है। फिर है मागधी केरे संरक्षण रिजर्व आपका कर्नाटक राज्य का रामसर स्थल है। फिर है कराईवेटी पक्षी अभयारण्य, यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन आपका तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नागी पक्षी अभयारण्य आपका बिहार में है। फिर है नकटी पक्षी अभयारण्य, यह भी आपका बिहार में है। फिर है नंजरायन पक्षी अभयारण्य, यह तमिलनाडु में पड़ता है। फिर है काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में पड़ता है, यह याद रखिएगा, पीछे ले एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है तवा जलाशय, यह भी मध्य प्रदेश में है, इसे याद रखिएगा, तवा जलाशय यह इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है
सक्करकोट्टई अभयारण्य तमिलनाडु में है, सक्करकोट्टई। अगला है थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है, थेरथंगल। फिर अगला है खेचोपल्ली वेटलैंड्स आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है उधवा झील। उधवा झील आपका झारखंड में पड़ता है, तो इससे प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। फिर है मेनार वेटलैंड्स। मेनार वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स आपका राजस्थान के उदयपुर में पड़ता है, इससे प्रश्न बनेगा। अगला है खीचन वेटलैंड्स, राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, खीचन वेटलैंड्स। नेक्स्ट है गोकुल जलाशय, जो बिहार के बक्सर जिले में स्थित है, गोकुल जलाशय, इससे प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला है उदयपुर झील। तो उदयपुर से आप अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, राजस्थान टिकट के आते हैं, तो याद रखिएगा यह बिहार में है, उदयपुर झील, जो पश्चिम चंपारण में पड़ता है। फिर है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील महत्वपूर्ण है, बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। फिर अगला है कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय आपका दोस्तों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। फिर लास्ट के 3 बचे हैं, तो सिलीसेड झील, यह आपका राजस्थान के अलवर जिला में स्थित है, सिलीसेड झील। नेक्स्ट है पटना पश्चिम बिहार। पटना पश्चिम बिहार ये आपका उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है, पटना पश्चिम बिहार। और अगला है चारी ठांड, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, रामसर स्थल। तो टोटल आपके 98 रामसर स्थल कंप्लीट हो चुके हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, 2 के स्पीड में 2-3 बार देखिएगा तो रिवाइज हो जाएगा। और हाँ, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो इस पर लाया हूँ। नेक्स्ट आप कमेंट करिएगा किस पर लाऊँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।